इतिहास की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ धुंधली हो जाती हैं, मगर उनका असर और रहस्य और गहरा होता जाता है। ऐसी ही एक कहानी है रानी पद्मावती की। एक ऐसी रानी जिसकी सुंदरता पर कविताएं लिखी गईं, जिसकी वीरता पर किंवदंतियां बनी, लेकिन आज भी सवाल बना हुआ है, क्या रानी पद्मावती सच में थीं? पद्मावती का जन्म सिंघल में हुआ, जिसे आज का श्रीलंका कहा जाता है। वो एक बहादुर और आत्मनिर्भर राजकुमारी थीं। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। सिंघल की राजकुमारी न केवल सुंदर थीं, बल्कि धनुर्विद्या, युद्ध कला और शास्त्रों की गहरी जानकार भी थीं। उन्हें अपने जीवन साथी के चुनाव का पूरा अधिकार मिला, जो उस समय के लिए असाधारण था। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह एक युद्ध अभियानों के दौरान सिंघल पहुंचे। वहां उन्होंने पद्मावती से भेंट की। दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ी और एक ऐतिहासिक विवाह हुआ। इस विवाह ने दो शक्तिशाली संस्कृतियों को जोड़ा, एक मेवाड़ की राजपूत परंपरा और दूसरी सिंघल की बुद्धिवादी विरासत। विवाह के बाद पद्मावती बनी मेवाड़ की महारानी। चित्तौड़गढ़, जहां वीरता और संस्कृति का संगम होता था, वहीं पद्मावती एक आदर्श रानी के रूप में जानी जाने लगीं। वो केवल दरबार की शोभा नहीं थीं, बल्कि संकट में राज्य की नीतियों में सलाह देती, जरूरतमंदों की मदद करती और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देती। उनकी उपस्थिति चित्तौड़ में नारी शक्ति का प्रतीक बन गई थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जब रानी पद्मावती की सुंदरता का वर्णन मिला, तो उसका मन कामना से भर गया। इतिहास कहता है कि उसे रानी को पाने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि वो एक पूरे राज्य को नष्ट करने को तैयार हो गया। उसने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण की योजना बनाई, सिर्फ एक रानी की झलक पाने के लिए। खिलजी ने रावल रतन सिंह से मित्रता के बहाने संधि की और चित्तौड़ पहुंचा। वहां उसने एक शर्त रखी, रानी पद्मावती को देखना चाहता था। सीधे सामने आने का अधिकार नहीं था, इसलिए आईना रखा गया, जिससे खिलजी ने रानी की एक झलक देखी। यही झलक उसकी सनक को और बढ़ा गई। खिलजी ने चित्तौड़ का लंबे समय तक घेरा डाला। महीनों तक किला बंद रहा, भोजन और पानी की कमी होने लगी, लेकिन चित्तौड़ के वीरों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। रानी पद्मावती ने तब चित्तौड़ की रानियों और स्त्रियों को एक कठोर निर्णय के लिए तैयार किया, जौहर। जब ये तय हो गया कि खिलजी की सेनाएं किले में प्रवेश कर सकती हैं, रानी पद्मावती और सैकड़ों स्त्रियों ने अग्निकुंड में कूदकर अपनी आबरू को खिलजी की नजरों से बचाया। इस आत्म बलिदान ने राजपूताना संस्कृति में अमर स्थान बना लिया और पद्मावती इतिहास में अमर हो गईं। रानी पद्मावती के बारे में मुख्य साक्ष्य मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत नामक कविता से मिलते हैं, जो 1540 में लिखी गई थी, यानी इस घटना के लगभग 200 साल बाद। इतिहासकारों के बीच बहस आज भी जारी है। कुछ इसे पूर्ण कल्पना मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये लोक कथाओं में छिपी सच्चाई है। चाहे इतिहास हो या कल्पना, रानी पद्मावती एक प्रतीक हैं, आत्मसम्मान, वीरता और नारी शक्ति की। आज भी चित्तौड़गढ़ किले की दीवारें उनका सम्मान करती हैं और उनकी कहानी भारतीय संस्कृति में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। रानी पद्मावती, एक नाम, एक किंवदंती, एक आत्मा जो कभी झुकी नहीं।